हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने इस चैप्टर को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। मैंने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं जिससे आपको इस चैप्टर को लर्न करने में और समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये नोट्स देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये हाई क्वालिटी कंटेंट है जिसको कि बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है। ये नियरली 12 to 15 पेजेस के प्रिसाइज नोट्स हैं जिसमें इस चैप्टर के कंटेंट को वेल तरीके से अरेंज किया है। मैंने इसका मोबाइल फ्रेंडली वर्जन भी बनाया है जिससे आप कहीं पर भी हो 10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर इन डिटेल रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस से डिलीटेड है बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इस नोट्स के कंटेंट को टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा जिससे ये और भी बेटर बनते रहें। तो इस वीडियो के थ्रू हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नोट्स को रिवील करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ये नोट्स कैसा बना हुआ है। तो सबसे पहले है इसका कवर पेज। कवर पेज को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाया गया है। मूव करते हैं और देखते हैं कंटेंट को। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है हाउ डज लाइफ गोज ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर जीवन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो एक है ओविपारस और एक है विविपारस। और इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। और इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है उसके बारे में डिटेल में आगे है। बडिंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये हो गया। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, लीफ प्रोपागेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इसके बाद जो अगला पेज है उसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेरेम्फोडाइट्स एनिमल क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फंक्शन ऑफ फ्लावर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में। देन इसके बाद है पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं जो कि मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको कि हम गायनोशियम बोलते हैं। इसमें तीनों पार्ट्स उसके स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, उसके बारे में। देन पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन जिसमें एबायोटिक एजेंसीज और बायोटिक एजेंसीज के बारे में बताया है। देन इसके बाद है फर्टिलाइजेशन। तो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके प्रोसेस को बताया गया है। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन फ्लावर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की जो भी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और उसमें जो चेंजेस आते हैं फ्लावर में उसके बारे में बताया है। देन इसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक प्यूबर्टी क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें कि उसके जितने पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया है। इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर बनाया है, डायग्राम उसका बना हुआ है। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के थ्रू जिस चीज़ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। देन इसके बाद है मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है कि जब एग अगर फर्टिलाइज नहीं होगा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। देन इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और जो लास्ट का टॉपिक है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़।
इसके बारे में यहाँ पर कुछ एसटीडीज के नाम और उनके कैजुअल ऑर्गेनिज्म और उसके टाइप के बारे में बताया है। ये था हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का नोट्स। ये नोट्स आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस नोट्स का लिंक ऐड कर दिया है, आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे नोट्स और वीडियोस को क्रिएट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, सो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड, अपने स्कूलमेट्स को ये नोट्स और वीडियोज़ ज़रूर शेयर करिए, इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।